ये सवाल आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन इससे आपके चैप्टर पर पकड़ और अच्छी हो जाएगी। सवाल में घंटे की सुई और मिनट की सुई की लंबाई क्रमशः 8.4 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है और पूछा गया है कि एक दिन में प्रति सुई कितनी दूरी तय करेगी। तो कन्फ्यूज़न यहाँ ये पैदा होता है कि एक ही समय में सुई के अलग अलग भाग जैसे जड़, मध्य और नोक अलग अलग दूरी तय करेंगे, क्योंकि जिसका अर्धव्यास जितना अधिक होगा वो एक बार में घूमकर उतना ही दूरी तय करेगा। इस हिसाब से सुई की नोक सबसे अधिक दूरी तय करेगी, जबकि उसका मध्य भाग उससे कम और जड़ भाग उससे भी कम दूरी तय करेगा। वैसे इस सवाल को हल करते समय सुई की नोक को लिया गया है। तो पहले दोनों सुइयों की नोक जिस वृत्ताकार पथ पर घूम रही है उसकी परिधि निकाल लेंगे। तो घंटे वाली सुई का होगा 52.8 सेंटीमीटर और मिनट वाली सुई का होगा 88 सेंटीमीटर। ये हमने निकाला कि प्रत्येक सुई एक बार घूमकर कितनी दूरी तय करेगी। तो बस ये पता लगा लें कि प्रत्येक सुई एक दिन में कितनी बार घूमती है, तो उनकी परिधि से गुना करके पता लगा सकते हैं कि एक दिन में प्रति सुई कितनी दूरी तय करेगी। जैसे घंटे की सुई एक दिन में सिर्फ 2 बार घूमेगी, इसलिए दूरी तय करेगी बराबर 52.8 गुने 2 बराबर 105.6 सेंटीमीटर। और मिनट की सुई एक दिन में 24 बार घूमेगी, इसलिए दूरी तय करेगी बराबर 88 गुने 24 बराबर 2112 सेंटीमीटर। अगला सवाल है, मैंने और मित्र मिहिर ने 2 वृत्त बनाए हैं जिनके व्यासों का अनुपात नहीं दिया है। साथ ही हमारे द्वारा बनाए गए वृत्तों की परिधियों के अनुपात की गणना करने को कहा जा रहा है। जब कोई संख्या नहीं दी गई है तो हम अनुपात किसका निकालें और उसकी गणना कैसे करें? आखिर सवाल क्या सिखाना चाहता है, मैं बताती हूँ। सवाल हमें एक नियम सिखाना चाहता है कि 2 वृत्तों के व्यास का जो अनुपात होगा वही अनुपात उनके परिधि का भी होगा। मतलब 2 वृत्तों के व्यास और परिधि का अनुपात बराबर होता है। तो इस सवाल में ये दिखाना है कि मैंने और मेरे मित्र मिहिर ने 2 वृत्त बनाए हैं, उनके व्यास और परिधि का अनुपात बराबर है। कैसे, आइए जानते हैं। मान लिया दोनों वृत्तों का व्यास क्रमशः 2r और 2r है, इसलिए व्यास का अनुपात हुआ r/r। इसलिए इनकी परिधि होगी 2πr/2πr। यहाँ 2π और 2π कट जाएगा तो परिधि का अनुपात हुआ r/r। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि 2 वृत्तों के व्यास और परिधि का अनुपात बराबर होता है। रहीम को एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक बार चक्कर लगाने में, मतलब परिधि जितना दूरी तय करने में जितना समय लगता है, उसके व्यास के बराबर एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में 40 सेकंड कम समय लगता है। तो हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार वृत्त की परिधि माइनस वृत्त का व्यास बराबर 40 सेकंड। लेकिन ऐसा लिखना गलत इसलिए होगा क्योंकि वृत्त की परिधि और व्यास को दूरी की इकाई से नापा जाता है, समय की इकाई से नहीं। इसलिए इनका अंतर भी दूरी की इकाई होगी। लेकिन हमने यहाँ 40 सेकंड लिखा है जो समय है, इसलिए अगर ये पता लगा ले कि 40 सेकंड में रहीम कितनी दूरी तय करता है तो काम बन जाएगा। तो देखिए यहाँ लिखा है रहीम का वेग 90 मीटर प्रति मिनट हो, तो देखिए हमें वो सुराग मिल गया। हम इससे पता लगा सकते हैं कि रहीम 40 सेकंड में कितनी दूरी तय करता है। लिखेंगे 1 मिनट यानी 60 सेकंड में रहीम दूरी तय करता है बराबर 90 मीटर। इसलिए 1 सेकंड में रहीम दूरी तय करता है बराबर 90/60 मीटर। इसलिए 40 सेकंड में रहीम दूरी तय करता है बराबर 90/60 गुने 40 यानी 60 मीटर। अतः ये पता चल गया कि रहीम 40 सेकंड में 60 मीटर दूरी तय करता है। इसलिए हमें जो ये इक्वेशन बनाया है इसमें 40 सेकंड की जगह 60 मीटर लिख देंगे। अतः इक्वेशन ये बताता है कि मैदान की परिधि और व्यास में 60 मीटर का अंतर है। अब इक्वेशन को हल करने पर r बराबर 14 मीटर, r मतलब अर्धव्यास, इसलिए मैदान के व्यास की लंबाई बराबर 2r यानी 28 मीटर। हमसे कहा गया था कि मैदान के व्यास की लंबाई ज्ञात करें, तो मैदान के व्यास की लंबाई है 28 मीटर। सवाल है 2 वृत्तों के परिधि का अनुपात 2:3 है। अनुपात से पता चल रहा है पहला वृत्त दूसरे वृत्त से छोटा है। दूसरा इन्फॉर्मेशन ये है कि उनके अर्धव्यास की लंबाई का अंतर 2 सेंटीमीटर है।
मतलब ये कहा जा सकता है कि बड़े वृत्त का अर्धव्यास छोटे वाले से 2 सेंटीमीटर बड़ा है या छोटे वृत्त का अर्धव्यास बड़े वाले से 2 सेंटीमीटर छोटा है। दोनों में से किसी भी एक कंडीशन पर सवाल बन जाएगा। मैंने पहला कंडीशन चुना, तो हमें दोनों वृत्तों के व्यास की लंबाई बतानी है। कैसे होगा, आइए जानते हैं। दोनों वृत्तों में मान लेते हैं छोटे वृत्त का अर्धव्यास 8 सेंटीमीटर है और चूंकि बड़े वृत्त का अर्धव्यास छोटे वाले से 2 सेंटीमीटर बड़ा है, इसलिए बड़े वृत्त का अर्धव्यास होगा r + 2 सेंटीमीटर। इसलिए इनकी परिधि निकाले तो कुछ इस तरह होगा। अब सवाल में आगे बढ़ते हैं। सवाल के पहले लाइन में कहा गया है कि दो वृत्तों की परिधि का अनुपात 2:3 है। तो हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार पहले वृत्त की परिधि बटे दूसरे वृत्त की परिधि बराबर 2/3। अब यहाँ 2 पाई और 2 पाई कट जाएगा और जो शेष बचा उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3r = 2r + 4। हल करने पर r = 4। तो हमें पहले वृत्त का अर्धव्यास मिल गया 4 सेंटीमीटर और चूंकि दूसरा वृत्त का अर्धव्यास पहले वाले से 2 सेंटीमीटर बड़ा है, इसलिए दूसरे वृत्त का अर्धव्यास होगा 4 + 2 = 6। हमसे पूछा गया है दोनों का व्यास, इसलिए पहले वृत्त का व्यास 8 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त का व्यास 12 सेंटीमीटर। सवाल में कहा गया है 196 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्गाकार पत्थर से 4 बृहत्तम आकार के, मतलब जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा वृत्ताकार पत्थर काट लिया गया। जैसे मान लीजिए कि एक वर्गाकार पत्थर है जिसका क्षेत्रफल 196 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई निकाले तो होगा क्षेत्रफल का वर्गमूल बराबर 14 सेंटीमीटर। इससे जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा 4 वृत्ताकार पत्थर काटना है। तो इसे सबसे पहले 4 बराबर भागों में बांट देंगे। तो जो 4 बड़ा वर्गाकार टुकड़े मिलेंगे उनके प्रत्येक भुजा की लंबाई होगी 7 सेंटीमीटर और इसका वृत्त काटा जाएगा तो यही 7 सेंटीमीटर वृत्त का व्यास हो जाएगा। तो अर्धव्यास यानी r होगा 7/2 और वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r। वैल्यू पुट करके हल करने पर 22 सेंटीमीटर। अतः जो 4 वृत्ताकार टुकड़े काटे गए उनकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। अभी तक हमने वृत्त की परिधि का सवाल नंबर 15 तक हल किया। मैं मिलूंगी अगले वीडियो में बाकी सवाल के साथ। अगर वीडियो काम की है तो सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, ताकि आपको मिल सके आने वाले सभी वीडियो की जानकारी। धन्यवाद।